एक पत्रकार हैं और पत्रकारिता आज के समय में लोग बहुत सारे सवाल उठाते हैं। लोग कहते हैं कि पत्रकारिता बिक चुकी है। जैसे आपने बोला कि भाई वो पत्रकारिता बिक चुकी है क्या, और इसलिए कि कोई ना कोई पत्रकार ने अपनी कलम बेची होगी। जब अंग्रेजों का राज था तो कोई अंग्रेजों के हित में लिखते होंगे, कोई देश के लिए क्रांतिकारी लिखते। तो देखिए, पत्रकार बनना मतलब आपके अंदर देश के लिए और समाज के लिए कुछ न कुछ करने का जुनून होना चाहिए। और यदि आपके अंदर ये जुनून होता है तो मैं समझता हूँ कि पत्रकारिता से अच्छा कोई माध्यम नहीं। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि आज के टाइम पे हर आम आदमी जर्नलिस्ट का रोल प्ले पता है कि कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ भी बहुत तेजी से वायरल होती है। पत्रकारिता के क्षेत्र में पहले के समय में और आज के समय में जो चुनौतियां हैं, क्या उनमें बढ़ोतरी पहले हुई टाइम है? पे क्या होता था, पत्रकार का मतलब एक साइकिल, एक झोला टांगा, एक हाथ में कॉपी लिए, चार पन्ने, और आप खबर ले निकल पड़े। आज है हिंदी पत्रकारिता दिवस और आपको बता दें कि हिंदी पत्रकारिता दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि आज ही के दिन 30 मई 1826 को अखबार पहला अखबार उदयन मार्टन जो है वो छपा था। इसलिए आज के दिन को हिंदी पत्रकारिता दिवस रूप में मनाया जाता है और ये भी एक वजह है क्योंकि हमारे पत्रकारिता क्षेत्र को आगे बढ़ावा मिले, इसीलिए भी पत्रकारिता दिवस को मनाया जाता है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ गजेंद्र इंगले जी मौजूद हैं जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में अलग अलग रूप से बदलाव देखने को मिले, अलग अलग चुनौतियों का सामना पत्रकारों को करना पड़ता है और किस तरीके से हिंदी पत्रकारिता आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण बनी हुई है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी हमारे धन्यवाद। स्टूडियो में। धन्यवाद। सर, आज के समय में आप एक पत्रकार हैं और पत्रकारिता आज के समय में लोग बहुत सारे सवाल उठाते हैं। लोग कहते हैं कि पत्रकारिता बिक चुकी है, पत्रकारिता इतना भरोसा लोगों को उस पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। कब से आपने पत्रकारिता का सफर अपना शुरू किया है? किस तरीके की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा और क्या ऐसी प्रेरणा रही है आपके जीवन में जिससे आप आज पत्रकार बने? बहुत सारे सवाल एक साथ हो गए हैं, तो कुछ याद रह पाएंगे, कुछ नहीं रह पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं पत्रकार क्यों बना, क्योंकि जो भी हमारे युवा देख रहे होंगे तो मेरे कुछ कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा कि शायद वो भी प्रेरित हों, उनके अंदर भी एक भाव जागे। तो देखिए, पत्रकार बनना मतलब आपके अंदर देश के लिए और समाज के लिए कुछ न कुछ करने का जुनून होना चाहिए। और यदि आपके अंदर ये जुनून होता है तो मैं समझता हूँ कि पत्रकारिता से अच्छा कोई माध्यम नहीं है। हाँ, इसमें एक कमी भी है कि आप जब और तरह से समाज सेवा करते हैं तो आपके फोटो छपते हैं, लेकिन जब आप पत्रकारिता करते हैं तो सामाजिक मुद्दों को बहुत अच्छी तरह से उठाते हैं, समाज को न्याय भी दिलाते हैं। कई बार को मुझे लगता है कि मैंने भी कई सारे ऐसे मुद्दे प्रकाशित किए कि लोगों को न्याय मिला। लेकिन हाँ, आपके खुद के फोटो नहीं छपेंगे। तो एक ये जुनून था, एक ये समाज सेवा का भाव था, इसलिए पत्रकारिता में आया। इतना लंबा समय मुझे हो गया। और जो आपने बोला कि पत्रकारिता में जिस तरीके से बदलाव हुआ है, देखिए, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है। प्रकृति में जैसे जैसे बदलाव हो रहे हैं, आप देख रहे हैं मौसम बदल रहा है, बारिश का समय भी अब कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये बदलाव हर फील्ड में स्वाभाविक है, और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी बदलाव हुआ है। अब यहाँ बात यह है कि ये बदलाव पॉजिटिव हुआ है या नेगेटिव हुआ है। तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी निकल के आते हैं, जैसे आपने बोला कि भाई वो पत्रकारिता बिक चुकी है क्या, और इस तरह की चीज़ें। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि इस तरह के मामले तो पहले भी हुआ करते रहे होंगे कि कोई ना कोई पत्रकार ने अपनी कलम बेची होगी। जब अंग्रेजों का राज था तो कोई अंग्रेजों के हित में लिखते होंगे, कोई देश के लिए क्रांतिकारी लिखते होंगे, लेख लिखते होंगे। लेकिन उस समय इस तरह से आरोप नहीं लगे। आज आम लोगों के पास में भी एक हथियार है, वो है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पे आप हर एक विभाग के बारे में, हर एक क्षेत्र के बारे में, चाहे वो राजनीति हो, चाहे आपका चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे पत्रकारिता हो, आम आदमी अपनी राय व्यक्त कर सकता है। और संविधान ने भी हमारे अधिकार दिया है कि यदि उसे कहीं कुछ दिख रहा है, और स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं उसे पत्रकारिता बिकती हुई दिखती होगी, इसलिए वो आरोप लगाते हैं।
सर, हमारे साथ एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं जो अपनी लिखावट से न सिर्फ लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, बल्कि अपने आज के डिजिटल वर्ल्ड में अपनी वीडियो और अपने कंटेंट से लोगों को इतना प्रेरित करते हैं कि लोग आज उनसे जो सीखने की एक उनकी रुचि है वो भी बढ़ जाती है। साथ ही आपको बता दें कि सर बड़े-बड़े चैनल्स में और अखबारों में काम कर चुके हैं। द हिंदुस्तान टाइम, हलचल, द टाइम्स ऑफ इंडिया, खबर हलचल और ऐसे कई चैनल्स में सर हमारे काम कर चुके हैं और आज हमारे साथ सर स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम सर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने की और सीखने की कोशिश करेंगे जिससे आज के युग में जो युवा हैं, जो पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहते हैं और उनको थोड़ा भी अगर इंटरेस्ट है, तो वो इंटरेस्ट और ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं, सर से बखूबी जानने की कोशिश करेंगे। हिंदी पत्रकारिता दिवस और सर हिंदी पत्रकारिता और अंग्रेजी पत्रकारिता में क्या अंतर देखने को लिए मिलता है? देखिए, इट्स अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन और मेरी जवाबदेही बनती है क्योंकि मैंने हिंदी जर्नलिज्म और इंग्लिश जर्नलिज्म दोनों किया है। लेकिन देखिए, इट्स मतलब कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं। और मैं ये मानता हूँ कि जिस देश में ज़्यादातर लोग हिंदी भाषी हों, उसमें आपको हिंदी पत्रकारिता करनी भी चाहिए, आनी भी चाहिए। लेकिन देखिए, इंग्लिश का भी एक अपना इम्पोर्टेंस है देश में। कई लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं इसको एडमिट करता हूँ क्योंकि देखिए, अभी भी हमारे यहाँ काफ़ी सारा सिस्टम है जो इंग्लिश बेस्ड है। आप यदि कॉन्स्टिट्यूशन का देखेंगे तो रियल बुक अभी भी वो इंग्लिश में है। हमारे देश के जो कानून है, लॉ ऑफ सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट की जो लैंग्वेज है, वहाँ से जितने भी डिसीजंस आते हैं, तो कई बार आप देखिए वो डिसीजंस यदि आपको प्रिंट करना है, उसकी खबर निकालनी है, तो आपको कहीं ना कहीं उसको नॉलेज होनी चाहिए, समझना चाहिए। और अभी आप देखेंगे कि कई कई बार ये चर्चाएं चलती हैं कि कौन सा जर्नलिज्म बेटर है, तो मैं समझता हूँ इस तरह से कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। और यदि इंटरनेशनल लेवल पे कहीं आप जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो कंपैरिजन नहीं करेंगे, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है जी। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आजकल डिजिटल वर्ल्ड है और हर एक व्यक्ति आज अपने आप में एक जर्नलिस्ट है क्योंकि उसके पास एक मोड है सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ का दौर आज देखने के लिए मिल रहा है। तो किस तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन के सामने आ रही है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि आज के टाइम पे हर आम आदमी जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि उसके पास में सोशल मीडिया का हथियार है। लेकिन बात वही आ जाती है कि क्या फेक है, क्या रियल है, किस पे विश्वास करें, किस पे ना करें, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज मैं मेरे फेसबुक पे ही काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, आम लोग ही हैं, वो काफ़ी अच्छे मुद्दे उठाते हैं, काफ़ी ऑथेंटिक मुद्दे उठाते हैं और रियल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। लेकिन कई बार आप देखेंगे कि जल्दबाजी के चक्कर में, चाहे आम लोग हों, चाहे मैं मीडिया हाउसेस बोलूँगा, कई सारे मीडिया हाउसेस भी, अभी जैसे आप देखिए कि जब पाकिस्तान पे अटैक हुआ, कुछ चैनल्स ने रात में ही आधा पाकिस्तान कब्जे में ले लिया था। जल्दबाजी बहुत थी शायद। बाद में फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आम लोगों ने काफ़ी मजाक भी उड़ाया। तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी से बचना होगा, ऑथेंटिक सोर्सेज पे जाइए। क्योंकि देखिए, आज भी आप सोशल मीडिया पे कुछ भी जब वायरल होता है, तो उसके बाद कई सारे इतने बुद्धिजीवी वर्ग के जो आम लोग हैं, वो ऑथेंटिक सोर्स पे जाते हैं। वो देखते हैं कि ऑथराइज्ड कोई प्रिंट मीडिया हो, जो भी लीडिंग हो, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी हो, क्या उनके पेज पे वो इन्फॉर्मेशन है। गूगल पे सर्च करते हैं कि क्या वहाँ पर है, उसके बाद ही वो शेयर करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ भी बहुत तेज़ी से वायरल होती है। और मैं तो सोचता हूँ कि हर आम नागरिक, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया का हथियार जो आपके पास है, ये एक बहुत बड़ा हथियार है। नाउ इट इज़ अप टू यू कि आप इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी आपके पास ऐसी कोई जानकारी आई है, पहले उसको पूरा सोर्सेस से क्रॉस कर लें और उसके बाद कोशिश करें कि वहाँ पर आप उस चीज़ को शेयर करें। अदरवाइज़ आप देखिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम होता है। लोग आपकी खबर पर भरोसा कर रहे हैं, लोग आपके शब्दों पे भरोसा कर रहे हैं, लोग उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन ले रहे हैं, लोग उसी के अकॉर्डिंग अपना मन बना रहे हैं। तो यदि आप किसी गलत खबर को आगे प्रेषित कर रहे हैं, तो समाज में एक बहुत गलत इन्फॉर्मेशन जाती है और उसका इम्पैक्ट दूरगामी होता है।
सर, पत्रकारिता के क्षेत्र में पहले के समय में और आज के समय में जो चुनौतियां हैं, क्या उनमें बढ़ोतरी हुई है या वो कम होती हुई नजर आ रही है? बात अगर फाइनेंस की करें तो पहले लोगों को परेशानियां आती थी कि किस तरीके से चैनल के लिए जो रेवेन्यू है वो जनरेट करना है, और आज के समय में भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें देखने को मिल रही है। तो क्या लगता है आपको सर? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। पत्रकारिता में चुनौतियाँ पहले भी थीं, पत्रकारिता में चुनौतियाँ अभी भी हैं। चुनौतियों का रूप बदल गया है, चुनौतियों के प्रकार बदल गए हैं। और जहाँ तक आप फाइनेंस की बात कर रहे हैं, एक्चुअली फाइनेंस वाला इश्यू हमको हर सेगमेंट में देखने को मिल रहा है। एक्चुअली देखिए, पहले टाइम पे क्या होता था, पत्रकार का मतलब एक साइकिल, एक झोला टांगा, एक हाथ में कॉपी लिए, 4 पन्ने, और आप खबर ले निकल पड़े, वहाँ से जो लिख के लाए शाम को आपने उसको लगा दिया। बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं थी नहीं। और अखबार के जो सेटअप होते थे वो भी उतने हाई फाई नहीं हो सकते थे। अब तो आप देखिए, ऑफिसेज भी, जितने भी बड़े अखबारों के ऑफिस हैं वही करोड़ों के इन्वेस्टमेंट है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, इसलिए ऐसा लग भी रहा है कि भाई कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस है या नहीं। और दूसरा, यस, आई अग्री, क्योंकि कई सारे अखबारों को हमने बंद होते देखा है। कई सारे अखबार अभी भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो ये एक फाइनेंशियल इश्यूज आज बहुत आए हैं। लेकिन इन सब के बीच में ये भी देखना होगा कि जितने भी मीडिया हाउसेस हैं उनको भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म मिला है। और जिन मीडिया हाउसेस ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया है, वो कहीं ना कहीं से, क्योंकि सोशल मीडिया से आप रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं और एक अच्छा खासा व्यूअरशिप भी गैदर कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में जब मैंने देशबंधु का डिजिटल है डीबी लाइव, उसमें मैं लंबे समय से रहा हूँ, उसके काफ़ी अनुभव हैं। तो मैंने देखा है कि किस तरीके से एक पत्रकारिता में बड़ा नाम है, एक स्वच्छंद पत्रकारिता के लिए देशबंधु जाना जाता है। और डीबी लाइव जो यूट्यूब चैनल है, उसको उन्होंने इतना मजबूती से आगे बढ़ाया कि आज आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियली उनके पास वहीं से रिसोर्सेज आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिसोर्सेज तो क्राइसिस रहता है, लेकिन इसमें अल्टरनेटिव्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। और चुनौतियों की बात करें तो देखिए, आज के समय की चुनौतियां अलग हैं। और आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। बहुत सारे मीडिया हाउसेस हो गए। पहले केवल प्रिंट में कुछ अखबार होते थे, प्रिंट के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आ गया, डिजिटल मीडिया भी आ गया, तो इस टाइप से भी कंपटीशन बढ़ा। और डिजिटल पे भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अब उतने सारे प्लेटफॉर्म्स में कम, फिर आपस में कंपटीशन रखना है, फिर आपको दर्शकों तक पहुंचना है। यदि आपका कंटेंट अच्छा होगा, आपकी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होगी, तो निसंदेह जनता आपको पसंद करेगी। सर, जिस तरीके से आज के समय में देखा जा रहा है कि पत्रकारिता को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं, और बहुत से सवाल ऐसे हैं जिसने आज भरोसा करने पर मतलब मजबूर कर दिया है कि क्या हम पत्रकारिता पे भरोसा करें या फिर ना करें। तो जो नए स्टूडेंट्स आज पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए किस तरीके से आज चैलेंजिंग साबित हो रहा है, उनके लिए किस तरह से संदेह बन रहा है कि आगे वो अपना करियर कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, जहाँ तक पत्रकारिता पे भरोसे की बात है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें पहले भी होती रही हैं। पहले कुछ लिमिटेड अखबार थे, यदि हम बात करें आज़ादी से पुरानी बात कर लें, तो उस समय भी अखबार थे, बड़ी चुनौतियों में चलते थे। उस समय भी कुछ ऐसे भी अखबार रहे होंगे जिनकी मजबूरी रही होगी कि वो अंग्रेज़ों की नीतियों के विरोध में नहीं लिख पाते होंगे। कुछ ऐसे रहे बिल्कुल क्रांतिकारी, वो बिल्कुल अंग्रेज़ों के विरोध में ही लिखते थे। लेकिन उस समय पब्लिक के पास ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं था कि वो किसी मीडिया को बिकाऊ कहे। अब आज के टाइम पे क्या हो गया है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है कि जैसे ही किसी को कोई कंटेंट समझ में नहीं आया, उसे पसंद नहीं आया, क्योंकि आप देख लीजिए कि एक पूरी तरह से हमारा समाज भी जो है ना, हमारी पब्लिक भी जो है ना, वो पॉलिटिकली उनका जो है ना, क्या कहना चाहिए, ध्रुवीकरण हो गया है। एक लेफ्टिस्ट हो गए, एक राइटिस्ट हो गए। अब आप यदि गवर्नमेंट के फेवर में लिख दो, क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज अच्छी भी हैं, काफ़ी सारे अच्छे डिसीजंस भी लिए हैं, तो फिर एक दूसरा धड़ा नाराज हो जाता है कि आप तो बिकाऊ हैं, आपको गवर्नमेंट ने खरीद लिया। गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी में कमी निकाल दीजिए आप, कहीं कोई उनने डिसीजन गलत लिया हो, उस पे आवाज़ उठा दीजिए। जैसे मैं आपको अभी भी बोलूँ कि नोटबंदी का
डिसीजन मुझे ना तो उस समय समझ में आया था, ना अभी समझ में आया। उसके बेनिफिट्स क्या हुए मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। तो मैंने उस समय भी लिखा था और काफ़ी सारा फेवर में भी लिखा गवर्नमेंट के। लेकिन जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो उन्होंने कि वो विपक्ष ने खरीद लिया है आपको, आप एंटी गवर्नमेंट लिख रहे हैं। तो जी ये जो आरोप लगना है ना, तो देखो देखिए पत्रकारिता मतलब आप सबको खुश नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। आप जिसके अगेंस्ट में लिखोगे वो नाराज होगा। और आजकल सीधा सीधा उसके पास एक ही आरोप रह जाता है कि वो आपको बोल दे कि मीडिया बिकाऊ है, आप बिकाऊ हैं, आप बिक चुके हैं। तो ये एक बड़ा कॉमन सा है। अब देखिए ये चुनौती है। अब आपका प्रश्न है कि आने वाले युवा जो नए हमारे बच्चे सीख रहे हैं जर्नलिज्म, उनके सामने क्या चुनौती है। देखिए उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि खुद को साबित करना है। पहले के समय इतना मुश्किल नहीं था, सिंपल से अखबार में गए, चार खबरें छड़ी, सबने पहचान लिया, साबित हो गया। आज का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। प्रिंट में चले जाइए, डिजिटल में, कहीं पे भी चले जाइए, उस कंपटीशन के बीच में खुद को साबित करना है। खुद को साबित करना है तो मैं आने वाले स्टूडेंट्स को बता दूं जो जर्नलिज्म में, क्योंकि देखिए चैलेंजेस हैं, लेकिन चैलेंजेस के साथ में बेनिफिट क्या है और क्या फ़ायदे हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको। चैलेंजेस यही है कि आपको सबसे पहले तो अच्छा कंटेंट, ऑथेंटिक कंटेंट, सही इन्फॉर्मेशन और कुछ ना कुछ एडिशनली और क्रिएटिव करके ले जाना होगा। और वो काफ़ी सारे लोग कर भी रहे हैं। आप देखिए आज काफ़ी सारे लोग जो मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़कर आए हैं, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। काफ़ी सारे यूथ भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि कुछ के नाम ले पाऊँगा, कुछ के नहीं ले पाऊँगा। तो ये चैलेंजेस आपको देखना पड़ेगा। और चैलेंजों, देखिए चैलेंज तो हर फील्ड में है, और जो चैलेंजेस को जीत लेता है वही आगे बढ़ पाता है। तो यूथ को सीधी सीधी बात है कि ये सब चीज़ें तैयारी करिए, और बाकी तो जुनून होगा तो आपको सब चीज़ें फील्ड अपने आप सिखा देती है। सर, आपका ये दौर रहा है पत्रकारिता का, किस तरह की चीज़ें आपने पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है वो महसूस करी हैं? कौन सा ऐसा दौर रहा है, मतलब कौन सा ऐसी रिपोर्टिंग या आपकी कवरेज रही है जिसको आप आज हम लोगों के साथ साझा करना चाहेंगे, और आपकी लाइफ का अभी तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है सर? बहुत सारे हैं, क्योंकि जब लंबा समय हो जाता है तो बहुत सारे हैं। अब आपने एकदम से क्वेश्चन कर लिया है तो क्या क्या याद करूं, क्या क्या, क्योंकि दैट इज होवरिंग, मतलब दिमाग में बहुत सारे विचार चलने लगे, अब कौन सा बताऊं कौन सा ना बताऊं। तो देखिए क्योंकि हमारे देश में पब्लिक पॉलिटिकल न्यूज़ को बहुत पसंद करती है, और देशबंधु का डिजिटल प्लेटफॉर्म डीबी लाइव जो है उसने मुझे पॉलिटिकली बहुत कुछ सीखने का भी मौका दिया और आगे भी बढ़ाया। और पिछले विधानसभा चुनाव में मुझे मौका मिला था कि मुझे जिम्मेदारी दी गई थी कि आप मध्य प्रदेश की ज़्यादातर विधानसभा आप ही कवर करेंगे, और लगभग 100 विधानसभाएं मैंने कवर करी एक चुनाव में। दैट इज़ वेरी मच चैलेंजिंग। जो आप चुनौती वाली बात कर रहे थे, एक चुनौती भी थी कि कैसे करेंगे आप। तो नई जगह पर जाना है, नए लोगों से मिलना है, और वहाँ से कंटेंट भी ऐसा निकाल के लाना है जो चलने लायक हो नेशनल लेवल पर। तो वो मैंने किया और मुझे बहुत आनंद भी आया, बहुत सीखने को भी मिला। और डीबी लाइफ से जुड़ा ही एक वाकया और मुझे याद आता है कि जब ये अग्निवीर योजना शुरू हुई थी, तो मैंने देखा कि बच्चे सुबह-सुबह जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे इन्फॉर्मेशन आई कि ये बच्चे ओवर एज हो गए हैं, अब इनको बड़ा इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं। तो मैंने कहा इन बच्चों से मिलना है तो पहले रियलिटी देखी जाए क्या है। तो सुबह 5 बजे अपने यहाँ ग्वालियर में जो मेला मैदान है, उसमें बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। तो सुबह पहुँचा मैं, सुबह पहुँच के बच्चों से बातचीत करा, और बातचीत करने के बाद मैंने उस पे बहुत अच्छा एक स्टोरी बनाया। मैं खुद अच्छा कह रहा हूँ लेकिन आप लोग भी देखिएगा। वो डीबी लाइव की यूट्यूब पर भी है, और सबसे बड़ी बात है कि वो मेरा जो खबर है उसको, वो गांधी हैं अपने, मैं नाम भूल रहा हूँ, राहुल गांधी के कज़न हैं, वरुण गांधी। तो देखिए वो जो मेरी खबर थी उसको वरुण गांधी ने भी, मतलब पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन उठाया उस पर कि भाई अग्निवीर में देखिए इतनी इतनी डिफिकल्टीज लोग फेस कर रहे हैं। वो वरुण गांधी ने अपने ट्वीट पे शेयर किया था उस खबर को, वो अभी भी उनके ट्वीट पर है। तो वो भी एक बड़ी अचीवमेंट थी कि चलो मेरी स्टोरी को एक नेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन मिल रहा है। इसके अलावा जब द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी काफ़ी सारी चीज़ें लिखी मैंने। और जब ग्वालियर का एक एडिशन 10 फरवरी का लॉन्च होना था, उसमें आपको एजुकेशन से रिलेटेड भी, इंडस्ट्री से रिलेटेड भी, और सब कुछ कंपाइल करके देना था, वो टाइम बहुत कम था। और एक चैलेंज था वो भी, कितने कम समय में क्या आप दे देंगे। और वो न्यूज़पेपर मेरे पास अभी भी रखा हुआ है, और शायद 6 पेज तो केवल मेरे ही आर्टिकल थे।
पूरे न्यूज़पेपर में 6 पेजेस मेरे आर्टिकल्स केवल, बाय लाइन। तो वो भी एक बड़ा चैलेंज था और एक अचीवमेंट। जब चैलेंज को अचीवमेंट में बदलना आपको आना चाहिए, तो वो कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे, वही यूथ को करना है आगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी और इन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से पत्रकारिता के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं, किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा और पत्रकारिता चुनौतियों के साथ साथ जब आपको अचीवमेंट मिलते हैं, जब समाज में एक अलग पहचान मिलती है, तो आपको और आपके साथ जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत ही खुशी मिलती है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है और मनाया भी क्यों ना जाए, क्योंकि ये हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। बने रहिए जीवन न्यूज़ के साथ सभी लाइव अपडेट्स के लिए।